MSCIT या फिर आपका भी एग्ज़ाम है तो आपको MSCIT अगर आपने कर ली है, आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी है आना, टैली हो, DTP, जो भी चीज़ हो। अब मिसाल के तौर पे अगर MSCIT की है तो MSCIT करने वाले को MSCIT का फुल फॉर्म मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपका एग्ज़ाम है और आपने एग्ज़ाम तक पढ़े नहीं MSCIT का फुल फॉर्म, तो MSCIT का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आप ईरा करते हैं, ईरा ई लर्निंग का, तो वो ई लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल है। उसी तरह से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सीखते हैं जो टैली हो जाए, DTP या फिर MSCIT वाले, आपको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरव्यू के टाइम आपको अगर सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो आपको आना ज़रूरी है। तो मतलब आपने सही से फिर MSCIT किया है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। C से कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज फॉर, फिर T से ट्रेनिंग या फिर आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेनिंग और ट्रेड, E से एजुकेशन एंड रिसर्च आर्ट से। तो सबसे पहले कंप्यूटर अगर सीखने जा रहे हैं तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम आपको, और आप कंप्यूटर की फील्ड में कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको ये थ्योरी की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। DTP किसका कोर्स है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसको नहीं मालूम होता। टैली ERP में ही ERP का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है किसी को। ERP यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इस तरह से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह से JPG जो फाइल होती है वो किसकी फाइल होती है, फ़ोटो की होती है, तो उसका फुल फॉर्म होता है कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। वैसे ही JPG होती है जिसमें ई नहीं आता, तो उसका होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। और GIF का फुल फॉर्म, GIF इमेज या फिर जो पेंट की इमेज की टाइप होती है, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इंटरव्यू में आपको बहुत ज़रूरी है, या फिर आपने अगर MSCIT किया है तो आपको, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपने सही से MSCIT नहीं किया है, फिर सही से कंप्यूटर कोर्सेज नहीं किया है। उसी तरह से SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और VGA का जो आता है तो वीडियो ग्राफिक एडेप्टर या फिर वीडियोग्राफिक एरे, इसमें आता है वीडियोग्राफिक एडेप्टर। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU नहीं मालूम होता किसी को, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर के साथ आता है, कैबिनेट, CPU। उसी तरह RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM है तो रीड ओनली मेमोरी। CD अगर है तो CD का क्या फुल फॉर्म है, किसी ने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया या फिर MSCIT के कुछ भी किया, उसको CD का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है, तो CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। उसी तरह से अगर बात की जाए BD तो ब्लू रे डिस्क। WWW का लगभग लोगों को मालूम होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद अब आपको कहना है कि HTTPS का क्या होगा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। और USB का फुल फॉर्म, जैसे कि USB पोर्ट्स होते हैं, माउस होता है USB, तो USB का यूनिफॉर्म क्या रहेगा, यूनिफॉर्म USB का, उसमें यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल जैसे चार्जर आते हैं तो यूनिवर्सल सीरियल बस। उसी तरह से यूनिफॉर्म किसमें आता है, URL में, तो URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसी तरह से USB के अलावा HDMI जो आता है, HDMI केबल, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसी तरह MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। IRDA पोर्ट होता है, उसका मतलब है इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। IRDA से डेटा ट्रांसफर जो होता है। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये हो गया था। LAN जो होता है ये नेटवर्क की कैटेगरी, तो ये भी मालूम होना ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के टाइप में भी आता है, फिजिक्स में, लेयर्स में, केबल के टाइप्स में, कोक्सल केबल वगैरह, ऑप्टिकल केबल कौन से होते हैं,
तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, हर कंप्यूटर एग्जाम में आ सकता है इसका। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसी तरह से वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, और पीसी का पर्सनल कंप्यूटर, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीयूआई का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एलसीडी का फिर क्या होगा, एलसीडी मॉनिटर तो सुने हैं यूज़ किए, तो एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड, एमएफडी मल्टी फंक्शनल डिवाइस, और रेड आरएआईडी रिड्यूडेंट एरिया ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क होगा। ये चीज़ें नहीं की तो आपने एमएससीआईटी बराबर से किया नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो। वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी है, मॉडेम का मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, टीसीपी और आईपी का है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का, B2B आता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, और उसी तरह C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जो कस्टमर को बेचेंगे, ऐसा OLX फ्लिपकार्ट तो नहीं, OLX क्विकर, तो C2C कस्टमर को बेचेगा, B2B बिजनेस टू बिजनेस, तो जिसमें सपोज डीलर होता है इंडिया मार्ट वगैरह ऐसे, और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, जो बिजनेस वाला कोई कस्टमर को बेचता है, UPC का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF फाइल जो आती है इसमें न्यूज़पेपर वगैरह आता है, तो PDF का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम, MSCIT हो गया बस, तो आपको ये मालूम होना ज़रूरी है PDF का, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो कंप्यूटर की, DTP टैली वगैरह कुछ भी, क्योंकि उसके एक्सटेंशन पर डिपेंड होता है, जिसको हम आगे देखेंगे एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, OMR का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR शीट जो आती है जिस पे आप टिक करते हैं मल्टीपल चॉइस में, वो स्कैन होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और MICR जो बैंक में यूज़ होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेक के बॉटम स्लिप्स पर आता है, जो चेक का नंबर पड़ता है, तो वो MICR कोड लगता है, IFSC कोड लगता है, IFSC कोड, तो उस टाइम आपको ये मालूम होना ज़रूरी है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, SMPS का फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है किसी को भी, हार्डवेयर भी कर रहे हैं अगर तो ये चीज़ें मालूम नहीं, तो हार्डवेयर वगैरह कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो कोई मतलब का ही नहीं जब तक आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है। तो जो SMPS है स्विच मोड पावर सप्लाई, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ASCII जो है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, EBCIDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये होता है। उसी तरह से यूनिकोड यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग, गूगल का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑफ अर्थ, याहू का येट अनदर हायरार्किकल ऑर्गेनाइज ओरेकल, जीमेल का गूगल मेल, CRT का कैथोड रे ट्यूब, CRT का कैथोड रे ट्यूब जो पुराने टाइप के जो कंप्यूटर आते हैं TV टाइप वो वाले, DPI का डॉट्स पर इंच, बायोस जो होता है बायोस में जाइए तो उसका फुल फॉर्म हार्डवेयर वालों को नहीं पता, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर उसी तरह KB होता है तो किलोबाइट, KBPS किलोबाइट पर सेकेंड, MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, तो ये कितने का मिलकर बनेगा वो हम अगला उसमें देखेंगे। GB जो है तो गीगाबाइट्स, TB जो है तो टेराबाइट्स, PB बोले तो पेटाबाइट, EB भी आता है उसके बाद एक्साबाइट, ZB है जेटाबाइट्स, YB योटाबाइट, DOS जो है DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन टाइप में जो आता है। उसी तरह से ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो ये फुल फॉर्म्स है जो आपको अगर नहीं पता तो आपका कंप्यूटर करके मतलब ही नहीं है, आपने फिर क्या पढ़ा है। उसी तरह बहुत सारे को ये नहीं पता होता है कि मेज़रमेंट कैसे नापना जो होता है, आपको किलो मालूम है, लीटर मालूम है, टैली जो है टैली के अंदर क्वांटिटी को QT लिखेंगे, पीसेस को मतलब PC लिख सकते हैं, लीटर को LTR, ये सारे क्वांटिटीज़, तो अलग अलग उसमें क्वांटिटी होती है। कंप्यूटर के अंदर क्या क्वांटिटी है किसको मालूम नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। बाइनरी क्या होता है, 0 या 1, बाय यानी 2 होता है, ऑक्टा यानी 8, हेक्सा मतलब 16, हेक्स मतलब 6 होता है वैसे, तो हेक्सा डेसिमल 16, डेक मतलब 10,
तो ये कॉमन सेंस की चीज़ें होती है जो कंप्यूटर में जानना ज़रूरी है। अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको ये मेजरमेंट ही नहीं पता तो आपका प्रोग्रामिंग करके मतलब ही नहीं है। तो इसमें बाइनरी में हर 0 या 1 को बिट कहते हैं, बिट, सिर्फ 0 या 1 को बिट। कंप्यूटर को क्या समझेगा, इंग्लिश उर्दू वगैरह मराठी नहीं, उसको समझेगा सिर्फ 0 या 1। उसको कहेंगे एक बिट, कोई भी 0 या 1। 4 बिट बन के एक निबल बनेगा, NIBBLE निबल, और 8 बिट्स का एक बाइट बनेगा, BYTE बाइट। 1024 बाइट्स का एक KB बनेगा, किलो बाइट्स। 1024 KB का MB बनता है, एक MB मेगा बाइट्स। 1024 MB का एक GB गीगा बाइट। 1024 GB का 1 TB टेरा बाइट्स। 1024 TB का पेटा बाइट TB, और 1024 TB का 1 एक्साबाइट EB। सब में 24 आ रहा है, नोटिस कीजिए। 1024 EB का ZB जेटा बाइट, 1024 ZB का 1 योटा बाइट YB। तो ये 124 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि बाइनरी मतलब 1 या 2, 4 का मिलके एक निबल, और 8 का एक बन रहा है बाइट। तो ये 8 का एक सर्कल पूरा फिल होने में 8 का अगर टेबल आप पढ़ेंगे तो 24 आता है उसमें। तो वैसा करके जो उसका फुल होने का जो लेवल है तो वो 1024 का होगा, इसलिए उसका ये आता है इस तरह से। तो ये था मेजरमेंट। उसी तरह से बहुत सारों को ये नहीं पता होता कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक्सटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पेंट का एक्सटेंशन JPG डॉट लगता है हर फाइल के आगे। तो JPG फाइल है क्या, PNG फाइल अपलोड कीजिए, PNG GIF। तो ये क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब फाइल का टाइप, फाइल का मतलब समझेंगे उसमें कौन सी है। अगर आपने DT पे टैली MSCIT कुछ भी किया है तो कुछ मतलब का ही नहीं, अगर ये नहीं समझा तो। यहाँ तक कि टैली में भी हर फाइल का BAK बैकअप की फाइल है, टैली की फाइल हर एक का एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट लगकर आता है फाइल के साथ। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर एक्सटेंशन दिखता है, तो फाइल के साथ कौन सी सपोर्टेड है या नहीं वो दिखता है। जैसे कि पेंट की अगर फाइल है तो .jpg PNG GIF, और उसका डिफ़ॉल्ट नेम भी आता है जब हम सेव नहीं करते तो अनटाइटल। नोटपैड की फाइल है तो .txt दिखेगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल अनटाइटल उसका डिफ़ॉल्ट नेम है। वर्डपैड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट उसका फुल फॉर्म होता है, जो कि डॉक्यूमेंट उसका डिफ़ॉल्ट नेम रहेगा। और MS वर्ड की अगर फाइल है तो .doc या .docx एडवांस अगर है तो, जो डॉक्यूमेंट 1 उसका डिफ़ॉल्ट नेम रहेगा। MS एक्सेल है तो .xls या फिर XLSX, जिसमें बुक 1 जो है तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम रहेगा। तो इससे पहचाना जाएगा कि एक्सेल की फाइल है। ऑडियो की फाइल है तो .mp3 .wav, जो भी आप ऑडियो फॉर्मेट जो डाउनलोड करते हैं। MP3 फॉर्मेट मतलब क्या है, ऑडियो, तो उससे समझ में आती है। उसी तरह से PPT बना कर लाओ बोले तो पावर पॉइंट की फाइल है PPTX PPT, प्रेजेंटेशन 1 उसका डिफ़ॉल्ट नेम है। वीडियो की फाइल क्या होती है, .mp4 3GP VLC .jpg ये 3GP VLC MP4, इस तरह मतलब ये वीडियो के फॉर्मेट्स होते हैं। इंस्टॉलेशन ये सेटअप की कोई भी फाइल है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको उसमें ढूंढना होगा .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल जिसका फुल फॉर्म है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो कि ऑफिस असिस्टेंट वगैरह हर तरह के कोर्स में ज़रूरी है। ये अगर आपने सीखा ही नहीं तो आपका काम का ही नहीं कोई भी कंप्यूटर कोर्स सीख कर। तो ये था। उसके बाद आपको कंप्यूटर के डेफिनेशन भी आने चाहिए। आपको सामने वाले ने पूछ लिया इंटरव्यू व्हाट इज़ कंप्यूटर, आपको कुछ मालूम नहीं, आप बोलेंगे मैंने DTP किया था, कंप्यूटर नहीं मालूम मुझे क्या है, आपका काम ही उसके ऊपर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड प्रोसीड इट एंड प्रोवाइड अस रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि अपना डेटा एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट की शक्ल में और आउटपुट की शक्ल में हमको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह इनपुट क्या होता है कि इनपुट एक डेटा है जो कंप्यूटर रिसीव करता है हमारे तौर से। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, जो सिर्फ हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन लेगा। वेबकैम है तो वो कैप्चर कर रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा, और रिजल्ट देने वाले आउटपुट है। आउटपुट क्या है, एन आउटपुट इज डेटा दैट कंप्यूटर सेंड्स या प्रोवाइड रिजल्ट। जैसे कि मॉनिटर हो गया, स्पीकर से वॉइस आ रही है, माइक से जा रही है, तो जाने वाली माइक से इनपुट जो हमारी तरफ से हो रही है और रिजल्ट उधर से आ रहा है स्पीकर, तो आउटपुट। मॉनिटर हो गया, रिजल्ट दिख रहा है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट में क्या है, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, ये सब। तो ये चीज़ें जब आपको मालूम है तो मतलब आपने कुछ कंप्यूटर में किया है, वरना कुछ भी नहीं किया है।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको मालूम होना ज़रूरी है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस में ये अभी हमने जो देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख कर रख लीजिए कंप्यूटर में। ऐसा कि कीबोर्ड है, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इनपुट, माउस है हम चला रहे हैं तो इनपुट, रिजल्ट जो देगा मॉनिटर, CPU सिर्फ प्रोसेस करेगा, वो इनपुट आउटपुट दोनों भी नहीं है, प्रोसेस करता है उसके काम पे। और इसी तरह से जॉयस्टिक वगैरह हमारी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन जाएंगे इनपुट माइक वगैरह, और जो रिजल्ट आएगा तो वो आउटपुट। उसी तरह से विंडोज़ जो होता है हमारा वो समझना भी ज़रूरी होता है। आपने वो भी नहीं सीखा तो आपका कुछ मतलब ही नहीं है DTP वगैरह कोई भी चीज़ करके टैली करके, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम सामने वाले ने बोला कि टास्क बार में आपका प्रोग्राम चालू है वो क्लिक कीजिए, आपको पता ही नहीं टास्क बार स्क्रीन के सबसे नीचे आता है। क्लोज बटन एक होता है, मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है, टूल बार किसको कहते हैं, मेन्यू बार क्या है, फाइल बटन क्या होता है, क्विक एक्सेस बार, स्टार्ट बटन, स्टेटस बार। ये जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर क्लासेस करके। अगर आपको गेटवे ऑफ टैली में सिर्फ एक्सप्लेन कर दो, बोले लेफ्ट राइट मिडल, DTP में अगर आपको कह दिया गया कि मेन्यू बार कितना है और कौन से मेन्यू से क्या होगा, डिसेबल इनेबल कैसे करते हैं, फंक्शंस, तो ये चीज़ें और शॉर्टकट कीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट कीज़ जो होते हैं तो वो शॉर्टकट कीज़ हर एक के अलग अलग होता है, जीमेल का अलग, वो सारा। जैसे कुछ कॉमन जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं तो वो आपको याद रख लेना चाहिए, ये जो शॉर्टकट कीज़ रहेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ शॉर्टकट कीज़ में ये आएगा, जैसे कि कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट ऑल, कॉपी के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए कंट्रोल V। क्यों आ गया है? क्योंकि प्रिंट कंट्रोल अगर P करते थे तो प्रिंट को दिया हुआ है कमांड, अब पेज में P से आ रहा है तो इसलिए V, C के बाजू V। X, कंट्रोल X कट करने कमांड, कट से क्या होगा, मूव, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह, तो कंट्रोल V। फिर उसी तरह से टैब से पोजीशन चेंज होगी, अल्ट दबाकर F4 दबाएंगे तो प्रोग्राम कैंसिल होगा, एस्केप की से भी कैंसिल हो सकता है। फिर कंट्रोल प्रेस करने के बाद जो भी आपके कीबोर्ड में अलाइनमेंट्स है, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल E से मिडल अलाइन जो सेंटर में आएगा। तो ये चीज़ें आपको हाथ बिठाने के लिए फास्ट काम के लिए लगेंगी टाइपिंग स्किल में, वरना आप खेलते बैठे कॉपी कर रहे, पेस्ट कर रहे, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। कंप्यूटर जब आपका सीख रहे हैं तो कंप्यूटर में उतना स्मार्ट और परफेक्ट भी होना चाहिए, नहीं तो आपका कंप्यूटर करके मतलब ही नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर है चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, और जितना टाइम आगे जाएगा उतना फास्ट इंसान लगेगा, उतना एक्टिव इंसान लगेगा। सिर्फ एक सर्टिफिकेट ले लिया और चले गए तो आपको क्यों जॉब देगा सामने वाले, वो दे नहीं सकता बिल्कुल। और आपका जो रिजल्ट भी है, बस आप एग्ज़ाम में गए, सामने वाले ने आपकी हेल्प कर दिया, आप पास हो गए, तो वो चीज़ों की बेस पे आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, आपने करियर ख़राब कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें आती ही नहीं है जो आना चाहिए थी सीक्वेंस से। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं जुस्तजू से, लेकिन फिर आपने फीस देने के बाद भी अगर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी यूज़ नहीं किया या फिर सही से यूटिलाइज़ नहीं किया, सीक्वेंस में नहीं गए, सिर्फ वेरा कर लिया फॉर्मेलिटी का जो भी काम था, अगर आपने टैली लगाया सिर्फ इंट्रीज कर लिए, तो उसके शॉर्टकट कीज़ नहीं मालूम है आपको, DTP के शॉर्टकट कीज़ नहीं पता है, MSCID के शॉर्टकट कीज़ नहीं पता है अगर आपको, तो आपका मतलब वो वेस्ट है। तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मतलब आपका टेस्ट ये नहीं रहेगा कि आपने एग्ज़ाम में सर्टिफिकेट पे कितने मार्क्स है, आपका टेस्ट आपकी एबिलिटी है कि जो चीज़ें आपको आती है तो उस पर काम करना है। फिर चाहे वो आपकी जुस्तजू से आप उसको यूट्यूब से सीखिए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीखिए। इंग्लिश का भी वैसे ही, इंग्लिश में जब तक आप जुस्तजू से सीखेंगे नहीं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के क्लासेस करके कुछ नहीं होने वाले। तो आपको अगर सही से सीखना है तो आप ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके रखिए तो आपके काम में आएंगे। थैंक यू। औरंगाबाद सिटी में हमारे पास में अलग अलग जगह, उस्मानपुर है में, हड़को कॉर्नर की तरफ, रोजेबाग की तरफ, उसी तरह से अलग अलग जगह पर से भी बच्चे सीखने आते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी है, या फिर टैली DTP जो भी सीखना चाह रहे हैं, अगर आप औरंगाबाद के बाहर भी है, ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया से, तो आप ऑनलाइन क्लासेस की मदद से भी आप CTET वगैरह और इस तरह से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए सिखाएंगे। थैंक यू। हमारी ख़ास बात ये है कि हमारे पास ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन सेटअप है, जिससे किसी का लॉस नहीं होता, जो कि एक फैकल्टी सिर्फ एक को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सारे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, जो कि दूसरी फैकल्टीज़ या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ये सहूलतें फराहम नहीं होती। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा फीचर है, जिससे किसी का भी
एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं होता। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैजेस्टिक कंप्यूटर एजुकेशन नियर जमात इस्लामी हिंद ऑफिस, यूनुस कॉलोनी, औरंगाबाद, यहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है। तो बिल्कुल आप फ्रीली आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।